हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश स्टडी विद श्वेता। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश का एक बहुत ही बेसिक बट वेरी क्रूशल पार्ट विच इज़ नाउन। जो नाउन होते हैं वो लैंग्वेज के एक सेंटर पॉइंट होते हैं, क्योंकि वो हमें किसी का नाम प्रोवाइड करते हैं, रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को फ्रेम करना है, फिर एक्सप्रेस करना है, तो हम नाउन का ही यूज़ करते हैं। तो चलिए सीखते हैं व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली अबाउट। और ये हम सीखेंगे थ्रू डेफिनेशंस, यूजेस, एग्जाम्पल्स। So let's get started. Noun is a word that names a person, place, animal, object, idea, or feeling. It plays a crucial role in English grammar by acting as the subject, object, or complement in a sentence. Noun एक ऐसा शब्द है जो एक person, प्लेस, एनिमल, ऑब्जेक्ट, आइडिया या फीलिंग के नाम को बताता है। और ख़ासकर इंग्लिश ग्रामर में इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, और कभी कभी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम करता है। अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ नाउन्स की, तो ये कई टाइप के होते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, collective noun, countable noun, uncountable noun, compound noun and possessive noun। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इन सभी नाउन्स का कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल्स एंड यूजेस। अगर बात की जाए प्रॉपर नाउन की, इट रेफर्स टू स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। हम इसका यूज़ करते हैं व्यक्ति विशेष से। जब भी किसी पर्सन का नाम दिया गया है, किसी जगह का नाम दिया गया है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का नाम स्पेसिफाई किया गया है, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। और ऐसे नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए या मिड में और इवन इन द एंड। हम हमेशा कैपिटल लेटर से उन्हें लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी व्यक्ति के नाम की बात करें, तो जैसे कि जॉन, मारिया, प्रताप, इन तीनों का ही नाम स्पेसिफाई किया गया है। अगर हम जगह की बात करें, तो पेरिस, माउंट एवरेस्ट, द ताजमहल, इन तीनों का नाम भी स्पेसिफाई किया गया है। हम जानते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। माउंट एवरेस्ट, ओके, पेरिस हमें पता है ये फ्रांस में है, और किसी जगह के बारे में हम बात नहीं की जा रही है, तो यहाँ पे ये किस स्पेसिफिकेशन दिया होता है। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे गूगल, नासा, यूनेस्को, इसरो, ओके, ये सब हैं प्रॉपर नाउन, और इनकी शुरुआत हमेशा हम कैपिटल लेटर से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर वॉज अ फेमस राइटर। तो यहाँ पर राइटर का नाम दिया गया है, क्या है, शेक्सपियर, तो ये प्रॉपर नाउन है। ऑलराइट, शेक्सपियर एक प्रसिद्ध लेखक थे। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन रेफर्स टू जनरल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। यहाँ पर हम इन आम नामों की बात करते हैं, जगहों की बात करते हैं, या किसी वस्तुओं की बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जनरल हैं, उनको किसी भी तरह से स्पेसिफाई नहीं किया जाता है। इट डज नॉट रिक्वायर कैपिटलाइजेशन, यानी जब हम कॉमन नाउन का एक सेंटेंस में मेंशन करते हैं, तो हमें कैपिटल लेटर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर सेंटेंस की शुरुआत हम कॉमन नाउन से कर रहे हैं, तो हम कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे, विच इज़ अ रूल। अदरवाइज़ हमें कैपिटलाइजेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स में सीखते हैं इसे, जैसे कि टीचर यानी अध्यापक, डॉक्टर, स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमने किसी का नाम नहीं लिया है, बट टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है, इट्स अ कॉमन नेम, राइट। अगर जगह की बात करें, तो जैसे कि सिटी, ओके, और कंट्री, स्कूल, रिवर, ये भी बहुत ही कॉमन नाउन है, हमने किसी को भी स्पेसिफाई नहीं किया है, बहुत ही जनरल में है, किसी को भी मेंशन कर सकते हैं हम यहाँ पर। ऑब्जेक्ट जैसे कि चेयर, कार, बुक। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। चलिए सीखते हैं कॉमन नाउन को थ्रू एन एग्जाम्पल इन अ सेंटेंस। जैसे कि
अ स्टूडेंट इज सिटिंग इन द क्लासरूम, यानी कि एक छात्र क्लासरूम में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट का नाम नहीं लिया है, इट्स अ कॉमन नाउन। ओके, चलिए सीखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो इट रेफर्स टू आइडियाज़, क्वालिटीज, स्टेट्स और फीलिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट कैन बी फेल्ट और एक्सपीरियंस्ड। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जो किसी विचार को, किसी गुण को, किसी फीलिंग को डिस्क्राइब करते हैं। ऐसी फीलिंग्स, ऐसी क्वालिटीज़ जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, इसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, बट इट कैन बी फेल्ट, इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। जस्टिस यानी कि न्याय, ट्रुथ यानी कि सच। अगर क्वालिटीज़ की बात करें तो जैसे कि काइंडनेस यानी कि दया भाव, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, और फीलिंग्स जैसे कि लव, एंगर, हैप्पीनेस, इन सब को हम देख नहीं सकते हैं, राइट, ना ही छू सकते हैं। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर कैटेगराइज होते हैं। चलिए यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इन अ सेंटेंस। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यहाँ पर ऑनेस्टी नाउन है, और कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये याद रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं उनको हम या तो एडजेक्टिव से डिराइव करते हैं, या वर्ब से, या फिर कॉमन नाउन से। ऑनेस्टी ये एक विशेषता है, इसे हमने एडजेक्टिव से लिया है। अब बात करते हैं हम कॉन्क्रीट नाउन की। इट रेफर्स टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स दैट कैन बी सीन, टच्ड, स्मेल, हर्ड और टेस्टेड। कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होती हैं या फिर थिंग्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेबल, एप्पल, फ्लावर। और एनिमल की बात करें तो जैसे डॉग, एलिफेंट, बटरफ्लाई, ये सब फिजिकल हैं, ओके, फिजिकली विजिबल होते हैं, इनको हम देख सकते हैं, इनको हम छू सकते हैं। तो ये सब कॉन्क्रीट नाउन हैं। कॉन्क्रीट नाउन्स आर टेंजिबल। टेंजिबल यानी कि जो कॉन्क्रीट नाउन्स होती हैं वो वास्तविक होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, स्पष्ट होती हैं। जैसे कि द एप्पल इज़ रेड, सेब जो है वो लाल है। तो जो सेब है इट एग्जिस्ट, ये वास्तविकता में होता है, इसको हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। इट कैटेगराइज अंडर कॉन्क्रीट नाउन। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट टाइप है कलेक्टिव नाउन। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर हम कलेक्शंस की बात करते हैं, किसी ग्रुप की कलेक्शंस की, चाहे वो फिर व्यक्ति की हो, किसी जानवर की हो, किसी वस्तुओं की हो। एज अ सिंगल यूनिट जब हम उन्हें डिस्क्राइब करते हैं एक ग्रुप में, एक कलेक्शन में, तो वो कलेक्टिव नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीम। अब टीम, हम एक यूनिट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन एक टीम में कई मेंबर्स होते हैं, राइट। तो हम एक कलेक्शन ऑफ पीपल को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर थ्रू अ सिंगल यूनिट, एंड दिस इज़ कॉल्ड कनेक्टिव नाउन। जैसे कि कमिटी, कमिटी में भी कई सारे सदस्य होते हैं। फैमिली, फैमिली कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल मेंबर्स, राइट। सो दिस इज़ अ कलेक्टिव नाउन। एनिमल्स की बात करें तो जैसे कि हर्ड, हर्ड होता है झुंड, जैसे भेड़ों का झुंड हो, तो हम एक कलेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऑब्जेक्ट में जैसे बंच, बकेट, पाइल, राइट। तो ये डिस्क्राइब किए जाते हैं, इन नाम से हम डिस्क्राइब करते हैं एक कलेक्शन को, एक ग्रुप को, चाहे वो ग्रुप ऑफ पीपल हो, ग्रुप ऑफ एनिमल हो, या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो। कलेक्टिव नाउन के प्रयोग की बात करें तो ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल द टीम इज़ प्लेइंग वेल। टीम एक सिंगल यूनिट है, पर यहाँ पर ये सिंगुलर की तरह यूज़ हुई है, सिंगुलर नाउन की तरह, राइट। द टीम इज़ प्लेइंग वेल यानी टीम बहुत अच्छे से खेल रही है, लेकिन टीम में कई मेंबर्स हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा काउंटेबल नाउन।
काउंटेबल नाउन यानी जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं. इट रेफर्स टू द थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड इंडिविजुअली. ओके, तो ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं एक एक करके, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. और ये सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं. जैसे कि कार, पेंसिल, टीचर, ये हो गई सिंगुलर फॉर्म. अगर प्लूरल फॉर्म में लिखें तो हम बोलेंगे कार्स, पेंसिल्स, टीचर्स. ओके, तो ये सिंगुलर में भी हो सकते हैं, प्लूरल में भी हो सकते हैं, और इन्हें गिना जा सकता है एक एक करके. तो वो होते हैं काउंटेबल नाउन. अब जो काउंटेबल नाउन होते हैं ना, उनके साथ हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं. आर्टिकल्स जैसे कि ए, एन, द, इनका यूज़ हम सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं. जैसे कि देयर इज़ अ कैट इन द रूम, यानी कमरे में एक बिल्ली है. तो यहाँ पर हम बिल्ली को काउंट कर रहे हैं कि कितनी है, एक है. सो इट्स अ काउंटेबल नाउन. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव अनकाउंटेबल नाउन, यानी ऐसे नाउन जिनको हम एक एक करके काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते. दे आर ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा ही एक वचन में होते हैं. जैसे कि वाटर, यानी कि पानी. पानी को हम एक एक करके नहीं गिन सकते, राइट. मिल्क, सैंड. तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन हैं. अब अनकाउंटेबल नाउन में हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन, यानी कि जानकारी. अब जानकारी को हम गिन नहीं सकते, राइट, तो ये अनकाउंटेबल है. एडवाइस, यानी कि सलाह. नॉलेज, यानी कि ज्ञान. तो ये आइडियाज़ भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन के अंदर कैटेगराइज हो सकते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स को हम आर्टिकल्स के साथ यूज़ नहीं करते. जैसे कि हम वाटर के साथ या मिल्क के साथ या एडवाइस के साथ ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, हम यूज़ करते हैं क्वांटिफायर्स का, जैसे कि सम, मच, अ लिटिल, यानी कि कम है, अधिक है, थोड़ा है, ज़्यादा है. हम इन्हें गिन नहीं सकते, लेकिन मात्रा बता सकते हैं, इनकी क्वांटिटी बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड सम वाटर, यानी कि मुझे कुछ पानी चाहिए, मुझे थोड़ा पानी चाहिए. सम, राइट, हम यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते, लेकिन मात्रा बता सकते हैं. आई नीड सम वाटर. नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? ये वो नाउन होते हैं जिनको हम दो या दो से अधिक शब्दों के साथ बनाते हैं. जैसे कि सिंगल वर्ड की बात करें तो टूथपेस्ट. अब टूथपेस्ट में हमने दो शब्दों को जोड़ा है, टूथ एंड पेस्ट. तब हमने इस एक सिंगल वर्ड की रचना की है, तो ये कंपाउंड नाउन है. नेक्स्ट वी हैव कीबोर्ड. कीबोर्ड, अगर हम ऐसे शब्दों की बात करें जिनमें हम हाइफन का यूज़ करते हैं, जैसे कि मदर इन लॉ, यहाँ पे हमने हाइफन का यूज़ किया है, कई वर्ड्स को जोड़ा है, लेकिन इसका यूज़ हम करते हैं एक सिंगल वर्ड की तरह, एक सिंगल नाउन की तरह. वेल बीइंग, यानी खुशहाल. अगर हम सेपरेट वर्ड्स की बात करें तो जैसे कि बस स्टॉप, हाई स्कूल, इनको अलग अलग करके लिखा जाता है, लेकिन है तो ये नाउन ही ना. तो ये होते हैं कंपाउंड नाउन जिनकी रचना दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर की जाती है. इसके यूजेस की बात करें तो एक रूल है कि जब भी हम यूज़ करें इन कॉम्बिनेशंस का, तो एक बार हम कॉन्टेक्स्ट जान लें, यानी कि संदर्भ जान लें. अगर वो अप्रोप्रिएट है उसको पहले समझें एंड देन यूज़ करें. जैसे कि द बस स्टॉप इज़ क्राउडेड, यानी कि बस स्टॉप पर बहुत भीड़ है. तो बस स्टॉप, यहाँ पर हम एक सिंगल नाउन को रेफ़र कर रहे हैं. Then we have possessive noun. It indicates ownership और possession. Ownership या possession को indicate करते हैं. इनका मतलब क्या होता है? अधिकार. तो वो नाउन जो अधिकार दिखाते हैं, वो indicate करते हैं, उनको हम possessive noun कहते हैं. इनका हम जब फॉर्मेशन करते हैं तो हम एपोस्ट्रॉफे लगाते हैं. अगर सिंगुलर है तो हम एपोस्ट्रॉफे के बाद एस का यूज़ करेंगे. अगर प्लूरल नाउन है तो हम एपोस्ट्रॉफे का ही यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल, सिंगुलर नाउन की बात की जाए तो जॉन की किताब, तो इसे हम कैसे बोलेंगे पजेसिव नाउन के थ्रू? जॉन्स बुक. जॉन एक सिंगुलर नाउन है तो एपोस्ट्रॉफे के बाद हमने एस का यूज़ किया है. द डॉग्स बोन. लेकिन अगर बात करें हम प्लूरल नाउन की, तो जैसे कि स्टूडेंट्स असाइनमेंट, तो प्लूरल नाउन के साथ हम
एस का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ एप्रोस्ट्रॉफी लगाएंगे। द स्टूडेंट्स असाइनमेंट यानी कि छात्रों का असाइनमेंट। एपोस्ट्रॉफी प्लेसमेंट डिटरमाइंस ओनरशिप, यानी जो हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं ये हमारे अधिकार को दिखाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ रवीज़ कार, यानी कि यह कार रवि की है, ओके तो ये होता है possessive noun. So this was all for today's video. I hope you got to learn something new. I'll be back with a new video soon. Till then, keep learning.